हैं आज के सेशन का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जो नए साथी आए हैं उनको मैं थोड़ा सा अपना तारुफ करा दूं कि मेरा नाम मोहम्मद यूसुफ है और मेरा ताल्लुक SIPD से है। SIPD बनता है सरगोदियन इंस्टीट्यूट फॉर प्रोफेशनल डेवलपमेंट। ये एक टीचर डेवलपमेंट का इदारा है जो कि टंडोलियार में सिचुएटेड है। आप अगर हमारे बारे में मजीद जानना चाहते हैं तो प्लीज़ आप हमारी वेबसाइट को ज़रूर विजिट करें SIPD.org.pk को। तो आप हमारे बारे में मजीद मालूमात ले सकते हैं। इसी तरह से आप हमारा YouTube चैनल जो कि SIPD राशिदाबाद के नाम से है उसको भी ज़रूर विजिट कर सकते हैं। तो ये हमारा थोड़ा सा मुख्तसर तारुफ था। तो आज का जो टॉपिक है वो है बी आ क्रिएटिव स्कूल लीडर मूविंग फ्रॉम द ऑर्डिनरी टू एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पीपल। इसके अंदर जो कुछ हम डिस्कस करेंगे आज के दिन, उसमें हम सबसे पहले देखेंगे कि क्रिएटिविटी क्या होती है, यानी क्रिएटिविटी का क्या मतलब होता है। हम देखेंगे कि वाई इनोवेटिव, यानी क्रिएटिविटी के साथ एक वर्ड जुड़ा होता है इनोवेशन, तो हम वो देखेंगे कि इनोवेशन क्या होता है, और एरिया ऑफ इनोवेशन देखेंगे, और क्रिएटिविटी ब्लॉकर्स को देखेंगे, क्रिएटिव टूल्स को देखेंगे, और सेलिंग अ क्रिएटिव आइडिया। तो ये 6 जो मेजर सब थीम्स हैं हम उनको देखेंगे। ओके, व्हाट इज क्रिएटिविटी? देखें, क्रिएटिविटी जो है वो बेसिकली क्या होता है कि ये जैसे पहला जो इसका लोग लिखते हैं लिटरेचर में, द रिजल्ट ऑफ यूजिंग द इमेजिनेशन रादर देन रूटीन वर्क। यानी कि जैसे अक्सर आपने सुना होगा कि लोग कहते हैं कि आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग करें। तो बेसिकली जो पहली जो डेफिनेशन बताते हैं कि ऐसा इमेजिनेशन रिजल्ट होता है जो रूटीन से हटकर आपका काम होता है। यानी जो काम आप रोजाना एक नॉर्मल तरीके से काम करते हैं तो उससे जो है अपने आप को स्ट्रेच करते हैं और उससे आगे की सोचते हैं कि क्या बेहतर हो सकता है, क्या और अच्छा हो सकता है। जो ये क्या और अच्छा, क्या और बेहतर हो सकता है, जो रूटीन की सलाहियत या आपका नॉलेज है, उससे जब आगे की तरफ आप बढ़ने की कोशिश करते हैं तो वो आपकी क्रिएटिविटी की तरफ जाते हैं। इसी को इन्होंने कहा द रिजल्ट ऑफ यूजिंग द इमेजिनेशन रादर देन रूटीन स्किल्स। अच्छा, फिर उसके बाद जो है क्या कहते हैं, क्रिएटिविटी से एक लिहाज किया जाता है कि अक्सर ये कहा जाता है कि क्या कहते हैं, बहुत सारे लोग क्रिएटिव नहीं होते, लेकिन ये उसको डिनाई करते हैं। ये कहते हैं द कैपेसिटी विच ईच ऑफ अस हैज टू इमेज न्यू एंड यूजफुल सोल्यूशन। यानी हम में से हर एक के पास जो है नए और यूजफुल सोल्यूशन, ऐसे नए और मुफीद सोल्यूशन हो सकते हैं। और जैसे कि अक्सर आपने देखा, जैसे अभी हमने लास्ट ईयर हम फंसे कोविड के केसेस में, तो उसके अंदर बहुत सारे इनोवेटिव जो हैं वो सोल्यूशन निकल कर आए एजुकेशन से, खास तौर पर एजुकेशन से रिलेट करते हुए। इसी तरह से क्रिएटिविटी में एक और चीज आती है कि आई ड्राइव टू सी थिंग्स अदर देन दे सीम। यानी कि जिस तरह से चीजें दिखती हैं उससे हटकर चीजों को देखना या समझने को जो है हम क्रिएटिविटी कहते हैं। इसके लिए अगर आप देखें कि अगर न्यूटन ने जो है वो सेब जो है वो हजारों सालों से जो है दरख्त से सेब जो है वो गिरते रहते थे, लेकिन न्यूटन ने जब सेब को गिरते हुए देखा तो उसने उसको और तरीके से देखा, जैसे दूसरे लोग देखते हैं उनसे हटकर उसने देखा। तो उसने, आपको पता है जो लोग फिजिक्स पढ़ते हैं, कि उसने ग्रेविटी का जो है लॉ जो है वहां से ड्राइव किया, और उस ग्रेविटेशनल फोर्सेस से जो है वो बहुत सारी क्या कहते हैं दुनिया में तब्दीली आई। अगर न्यूटन उसको रूटीन से हटकर नहीं सोचता, रूटीन से हटकर नहीं देखता, तो आज हमें ग्रेविटी के लॉ भी नहीं पता होते, और उससे जो कुछ भी साइंस के अंदर इनोवेशंस हुई हैं वो भी हमें मालूम नहीं होती। हम इस क्रिएटिविटी को एक और मिसाल से समझते हैं। ये जो आर्थर की एक मिसाल है, द ब्रिंगिंग टुगेदर ऑफ टू प्रीवियस अनरिलेटेड प्लान ऑफ थॉट। यानी ये कहते हैं कि क्रिएटिविटी जो है बेसिकली ये नहीं है कि आप जो है कोई नई चीज हर वक्त बना रहे हो, यानी जो दुनिया में कभी किसी ने ना देखी हो ना सुनी हो, तो हम कहेंगे जनाब हाँ ये क्रिएटिव है। तो ये कहते हैं कि क्रिएटिविटी ये है कि किसी भी क्या कहते हैं दो ऐसे रिलेटेड चीजों को जो कि जोड़कर कोई आप एक नई चीज बना लें, तो वो जो है वो उसको क्रिएटिविटी के अंदर ले आते हैं, उस प्रोसेस के अंदर ले आते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये आपको एक तस्वीर नजर आ रही है, इसके अंदर एक लकड़ी का बुरादा है। ये वो बुरादा है जो कि लकड़ी काटते हुए, या वो जो आरा मशीन में अगर आप बड़े बड़े कारखानों में जाएं तो आपको दिन में 4, 10, 15, 20 बोरियां, जिस तरह से वो लकड़ी काटते जाते हैं वो बुरादा जो है वो जमा होता जाता है। तो एक हद तक ये बुरादा जो है वो फेंक दिया जाता था,
लेकिन अगर आप देखें कि जो लकड़ी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, क्योंकि लकड़ी जो है दुनिया की आबादी जिस तरह से बढ़ रही है, लोगों को मजीद घर चाहिए, लोगों को और घर चाहिए तो फर्नीचर्स भी चाहिए, और अगर हम सिर्फ अवेलेबल लकड़ी से फर्नीचर बनाना शुरू कर दें तो आपको पता है कि लकड़ी कितनी अवेलेबल है, दरख्त कितने कटेंगे, लकड़ी कितनी महंगी पड़ेगी। तो अगर आप देखें इस सोल्यूशन को कि लकड़ी का बुरादा है, आपके पास गिलू है, और किसी अक्लमंद आदमी ने जब इन दोनों को जोड़ा तो ये देखें ये वाली लकड़ी बनी, जो अक्सर जिसको हम प्लाईवुड कहते हैं या चीबोर्ड कहते हैं या आर्टिफिशियल लकड़ी कहते हैं। और ये इस लकड़ी ने बहुत सारा कंट्रीब्यूट किया है, क्योंकि आज के ज़माने में अक्सर जो है किचन के शेल्फ देख लें आप, और अलमारियां देख लें, और बहुत सारी जगहों पर जो है ये लकड़ी जो है इस्तेमाल होती है, और हर कोई जो है अब लकड़ी का फर्नीचर जो है वो अवेल कर सकता है, वरना अदरवाइज इनोवेशन या इस इजाद से पहले ये मुमकिन नहीं था। तो इसीलिए जो एक क्रिएटिविटी के अंदर है कि आप किस तरह से एक आइडिया से दूसरे आइडिया को बिल्ड करते हैं, या दो मुख्तलिफ आइडियाज को जोड़कर जो है वो एक नई चीज जो है वो बना पाते हैं। अच्छा, क्रिएटिविटी के साथ एक और लफ्ज जुड़ा होता है जिसको इनोवेट करना कहते हैं या इनोवेशंस कहते हैं। अच्छा, ये क्या है कि जरूरी नहीं है कि जैसे मैंने पहले कहा क्रिएटिविटी का मतलब ये है कि आप हर वक्त जो है वो एक नई चीज बनाएं, बल्कि जो पुरानी चीजें हैं उसमें भी जिद्दत लेकर जाएं। जैसे फॉर एग्जांपल स्कूल में बच्चों को पढ़ाने के लिए हमें किताबों की जरूरत पड़ती है, और ये किताबें जो हैं 200-300 साल पहले से चली आ रही हैं। लेकिन आप कुछ सोच के देखिए कुछ लम्हों के लिए, क्या किताबें जो हैं आज भी वैसे ही छपती हैं या वैसे ही पाई जाती हैं जो 200 साल पहले पाई जाती थी? तो यकीनन आपका जवाब जो है वो ना में होगा, बल्कि हर गुजरते दिन के साथ, हर गुजरते अशरे के साथ या हर गुजरती सदी के साथ जो है किताब की जो है नौयत जो है वो बदलती जा रही है। उसके पेपर में तब्दीली आ चुकी है, उसकी ड्यूरेबिलिटी में तब्दीली आ चुकी है, उसके लिखाई के स्टाइल में तब्दीली आ चुकी है, उसमें यानी अगर आप पुरानी किताबें बच्चों की उठाएं तो उसमें सिर्फ टेक्स्ट ही टेक्स्ट नजर आता है, लेकिन अब टेक्स्ट के साथ जो है वो कैरेक्टर नजर आ रहे हैं, तस्वीरें नजर आ रही हैं, रंगीन तस्वीरों ने उसकी जगह ले ली है। तो एक्चुअली कहने का मकसद ये है कि जरूरी नहीं है कि आप जो है अगर किताब किसी ने पहले इजाद कर ली है तो आप जो है किताब की तरफ नहीं सोच सकते, बल्कि क्रिएटिविटी के साथ जैसे मैंने कहा इनोवेशन जुड़ा हुआ है, तो उसमें हर गुजरते लम्हे के साथ एक इनोवेशन ला सकते हैं। इसी तरह से कुछ लोग मेरी तरह जो पुराने हैं वो जानते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट विंडो जो है वो एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, और डिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम 90s में या 80s के अंदर, मैं 90s में इंट्रोड्यूस हुआ था, तो उसका काम ही डिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का ये है कि मशीन और इंसान के दरमियान एक ब्रिज या इंटरेक्शन को कायम करना। और ये जो है इसमें देख लें कि वो इजाद 90 में हुआ था, लेकिन हर गुजरते दिन, हर गुजरते महीने के साथ माइक्रोसॉफ्ट जो है वो मार्केट में खड़े रहने के लिए उसमें एक ना एक इनोवेशन लाता चला जाता है, और वो इनोवेशन जो है किसी ना किसी मसले का जो है वो हल होती है, या किसी ना किसी काम करने के अंदाज में वो सहूलत फराहम कर रही होती है, जो भी उनकी इनोवेशन होती है। तो ये एक कंटिन्यूअस अमल है। और पीटर ड्रकर कहते हैं कि अगर आप आज के ज़माने में अपने काम में, अपनी प्रोडक्ट में, अपनी सर्विसेज में इनोवेशन लेकर नहीं आते हैं तो उसका जो अंजाम है वो डिक्लाइन की सूरत में हो सकता है, और ना सिर्फ डिक्लाइन होगा बल्कि एक वक्त ऐसा आएगा कि आप उस मार्केट के अंदर नजर भी नहीं आएंगे। जस्ट लाइक कि हम जानते हैं कि जब मोबाइल फोन हमने नया नया शुरू किया था तो नोकिया के अलावा हम कोई और मोबाइल फोन नहीं खरीदते थे, लेकिन अब जो है वो नोकिया जो है वो मतलब उसका मार्केट में उसका फोन ही नजर नहीं आता, क्योंकि अब उन्होंने क्या वक्त के साथ जो है वो अपने प्रोडक्ट के अंदर इनोवेशन लेकर नहीं आए, और जब वो इनोवेशन लेकर नहीं आए तो पहले उन्होंने डिक्लाइन किया और अब मार्केट से टोटल आउट ही हो चुके हैं। तो ये बहुत जरूरी है कि आप जो है हर वक्त जो है वो क्रिटिकल थिंकिंग और क्रिएटिव थिंकिंग की तरफ जाएं और क्रिएट करें, और देखें कि इमेज करें कि हम क्या मजीद अपनी जो सर्विसेज और प्रोडक्ट के अंदर जो है वो इनोवेट कर सकते हैं। क्योंकि स्कूल्स में देखें, स्कूल में किताबें भी वही रहनी है, टीचर ने भी वही रहना है, स्टूडेंट्स ने भी वही रहना है, क्लासरूम ने भी वही रहना है, क्योंकि हम ये तो नहीं बदल सकते। लेकिन इस टीचिंग या लर्निंग के प्रोसेस के अंदर हम क्या इनोवेट कर सकते हैं, क्या नया क्रिएट कर सकते हैं जो कि हमें क्या कहते हैं आगे की तरफ लेकर जाए, काम में हमारे सहूलत पाया करे, हमारी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाए, हमारे सर्विसेज को बढ़ाए। अच्छा, अब जो है ये मैं यहाँ तक जो है मैंने सीन क्रिएट करने की कोशिश की कि क्रिएटिविटी जो है वो क्या है और हमें क्यों क्रिएटिव होना चाहिए।
अच्छा, इसी से रिलेटेड एक मेरे पास एक क्वेश्चन है, या वर्कशीट है जिसको कह सकते हैं। इसमें मैं चाहूंगा कि आप 1 मिनट लें और इसमें सोचें। जो मैं पूछना आपसे चाह रहा हूं, इन योर ओपिनियन व्हाट आर द 5 की चैलेंजेस फेसिंग योर स्कूल ओवर द नेक्स्ट 10 ईयर। यानी अगले 10 साल में आपका जो स्कूल है वो जो है वो क्या चैलेंजेस जो है वो फेस कर सकता है। जैसे कि शुरू की स्लाइड में हमने आपको बताया कि इमेज करने का नाम है क्रिएटिविटी, यानी फ्यूचर को इमेज करने का, द रिजल्ट ऑफ यूजिंग द इमेजिनेशन रादर देन रूटीन स्किल्स के। यानी आप इमेज कर सकते हैं कि क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, तो उस लिहाज से आप इनोवेट कर सकते हैं। तो टेक अ मिनट, मैं अभी खामोश हो रहा हूं, आपको मेरी आवाज नहीं आएगी अगले 1 मिनट तक। आप चाहें तो टेक्स्ट बॉक्स में टाइप करते हैं, या 1 मिनट के बाद आप लिख लें। 1 मिनट के बाद आप माइक अनम्यूट करके भी बोल सकते हैं। तो ये बारी अभी आपकी है, मैं खामोश होता हूँ 1 मिनट तक। चैट बॉक्स में भी आप लिख सकते हैं कि कौन कौन से चैलेंजेस आपको आएंगे। ओके, चैट बॉक्स में काफी सारे रिस्पॉन्सेज आए हैं। यकीनन जो लोग चैट बॉक्स को मॉनिटर कर रहे होंगे उन्होंने उन्होंने इनको देख लिया होगा। इसके अंदर देखें, जो मैं चाहूंगा कि आप में से अगर कुछ लोग जो हैं वो क्या कहते हैं अनम्यूट करके भी जवाब दे सकते हैं, या अपने जवाब की वजाहत कर सकते हैं। थैंक यू। हाँ हाँ, पर्दा हटा दो। ओके, काफी सारे साथियों ने देखें, कायनात ने भी लिखा है, और मैं क्योंकि नाम नीचे चले गए हैं मैं थोड़ा सा ऊपर चला जाता हूँ। अब्दुल समद ने भी कहा है, और ये हवाए किसी का नंबर है, मुकेश कुमार। देखिए, आपने जितना कुछ यहाँ बताया तो इससे जाहिर होता है कि देखिए हमें बहुत सारी चीजें इनोवेट करने की जरूरत है, क्योंकि ये फ्यूचर के हमारे चैलेंजेस हैं, या वो चैलेंजेस हैं जिसका हमें इस वक्त सामना है। मैंने कुछ चैलेंजेस जैसे नोट किया है, तो उसमें एक चैलेंज ने मुझे बड़ी चेहरे पे मेरी मुस्कुराहट लेके आई कि हमें क्रिएटिविटी के का भी सामना करना पड़ेगा, क्योंकि जो मॉडर्न वर्ल्ड है वो बहुत तेजी से जो है वो तब्दील होता चला जाएगा, और उससे मीट करने के लिए हमें क्रिएटिव टीचर्स की जरूरत पड़ेगी, क्रिएटिव लोगों की जरूरत पड़ेगी। जैसे कि मुकेश ने कहा कि हमें स्टूडेंट्स की क्रिएटिविटी और टीचर्स की इफेक्टिवनेस की जरूरत पड़ेगी, हमें स्टूडेंट्स की जो है कॉपरेशन की जरूरत पड़ेगी, यानी उनके रिसोर्सेज की जरूरत पड़ेगी, हमें बहुत सारी बेसिक फैसिलिटी की जरूरत पड़ेगी। किसी ने शुरू में कहा था कि हमें टेक्नोलॉजी का भी एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा, क्योंकि हम बात तो बहुत ज्यादा करते हैं कि टेक्नोलॉजी जो है एजुकेशन के अंदर इंटीग्रेट करना चाहिए, लेकिन जैसे कि एक साथी ने कहा कि बजट का भी प्रॉब्लम होगा। टेक्नोलॉजी जो है उसके साथ बजट और टेक्नोलॉजी जुड़ी हुई है। जैसे नौशाबा ने कहा है
कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी कॉपिंग द मॉडर्न वर्ल्ड, क्योंकि उसके साथ जिस तरह के हमारे स्कूल या जिस तरह के हमारे इन्वायरमेंट है वो उसको नहीं कर सकते। और टीचिंग मैथोलॉजीज और अप्रोचेस की जरूरत, क्योंकि दुनिया जिस तरह से तेजी से तब्दील हो रही है उस तरह से हम अपनी टीचिंग और मैथोलॉजी को तब्दील नहीं कर पा रहे। तो आपका बहुत शुक्रिया कि इसमें आपने इंटरेक्टिवली जो है वो पार्टिसिपेट किया। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं कि जनरली इसी से जुड़े हुए अगर हम ये जो आपके चैलेंजेस हैं इसको अगर हम समराइज करते हैं तो हमें ये पता चलता है कि हमें वो कौन से एरियाज हैं जहां पर हमें जो है क्रिएटिविटी की या जो एरिया ऑफ इनोवेशन हैं, यानी कहाँ कहाँ हमें इनोवेशंस की जरूरत पड़ती है। अगर इन जो क्या कहते हैं चैलेंजेस को जो हमें आने वाले हैं अगर इनको हम कैटेगराइज करें तो हमें टीचिंग एंड लर्निंग के अंदर इनोवेशन की जरूरत पड़ती है, यानी मजीद हमें पेडागोजीज की जरूरत पड़ती है, हमें स्कूल रूटीन के अंदर इनोवेट होना चाहिए, हमें ऑर्गेनाइजेशन कल्चर में जहाँ लोग मिलते हैं, जैसे ऑर्गेनाइजेशन कल्चर से मेरी मुराद है कि टीचर से टीचर रिलेशनशिप, टीचर टू स्कूल रिलेशनशिप, स्कूल टीचर टू टीचर रिलेशनशिप, यानी जितने भी जो स्कूल का माहौल जो सारी चीजें मिलके बनाती हैं वो उसके चैलेंजेस का जरूरत की प्रॉब्लम पड़ेगी। कोर्स डिजाइनिंग हमारे लिए बड़ी इनोवेटिव हो जाएगी। और हम आगे जो है एक वेबिनार लाने वाले हैं जो फ्लिप क्लासरूम के हवाले से, कि जो आपको कोर्स डिजाइनिंग के जो चैलेंजेस हैं, क्योंकि अब वो कोर्स उस तरह से तो नहीं रहेगा कि जनाब वो आपने क्या कहते हैं किताब उठाई और उसको पढ़ाना शुरू कर दिया, या किसी की लिखी हुई किताब आपने एक चुन ली और जनाब आपकी भी जिंदगी आसान और लोगों की जिंदगी भी आसान। जी, कोर्स डिजाइन यानी वो करिकुलम ही उसकी मुराद है अली। इसी तरह से इन सर्विस प्रोफेशनल डेवलपमेंट, क्योंकि जिस तरह से तेजी से तब्दील आती जा रही है तो इसी तरह से टीचर्स को भी जो है वो तेजी से प्रोफेशनली अपने आप को इक्विप करना पड़ेगा, अपने आप को डेवलप करना पड़ेगा। जिस तरह से आप लोग जो है वो तकरीबन हर जुमे को हमारे साथ जुड़ते हैं कि कुछ ना कुछ जो है अपनी प्रोफेशनल लर्निंग के हवाले से हमसे बात कर सकें। इसी तरह से जैसे महेश ने कहा था कि टीचर की इफेक्टिवनेस की जरूरत पड़ेगी, तो ये एक एरिया भी हो सकता है कि इंक्रीज पर्सनल इफेक्टिवनेस एंड ऑन द जॉब क्रिएटिविटी, यानी कि पढ़ाने के दौरान अपने काम करने के दौरान आप जो है वो अपने काम को कितना क्रिएटिव कर सकते हैं, कितना इनोवेट कर सकते हैं, अपने काम में कितनी जिद्दत ला सकते हैं, वो सारा जो है वो मैटर करेगा। हम फिर आगे चलते हैं। ये तो वो एरियाज हो गए जिनके हमें क्रिएटिविटी की जरूरत पड़ती है। जैसे मैंने इसमें एक सिर्फ एग्जांपल शेयर की है कि आप किस तरह से जो है टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस को भी आप आगे बढ़ा सकते हैं। जैसे ये मैंने पिछले वेबिनार में भी शेयर की थी कि ये जैसे आप क्विज की सूरत में जो है इंफॉर्मेशन को प्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे ये कोई केमिस्ट्री का टीचर है जो नोबेल गैसेस पढ़ाता है, तो आप ये मैंने सिर्फ ये 2 एग्जाम्पल के लिए दिए हैं। जैसे बीच में से भी कहीं से आप शुरू कर सकते हैं, तो आप जब इसको क्लिक करते हैं तो ये एक गैसेस का चैप्टर खुल जाता है और इसके अंदर क्विज की सूरत में जैसे एटॉमिक नंबर पे आप क्लिक करेंगे तो ये आ जाएगा, एटॉमिक नंबर आ जाएगा। शक्ल के कॉलम पे क्लिक किया तो शक्ल आ गया, नाम के कॉलम पे आपने क्लिक किया तो नाम आ गया। इसी तरह से दोबारा आप वापस चले गए, फिर आपने कहा कि अच्छा हीलियम के बारे में आपने पूछा, फिर हीलियम का नाम आ गया, सैम्बल आ गया, इसका ये नाम हीलियम ही है, मैंने इसको क्लिक किया। तो ये जहां पे आप क्लिक करेंगे ये वहां पे जो है आपको लेकर, ठीक है ना। तो हम आगे लेके चलते हैं इसको, ये आगे जाते हैं हम। तो इस तरह से ये देखें, अगर ये इनोवेशन क्या है कि ये एक जिद्दत लेकर है, वरना पावर पॉइंट में अक्सर क्या होता है कि आपकी चीजें रखी होती हैं और आपने दिखा दिया। लेकिन अगर आप ये 2 चीजों को, जैसे मैंने शुरू में कहा कि 2 आइडियाज जो डिफरेंट आइडियाज हैं उनको जोड़कर जो है आप इनोवेटिव हो सकते हैं। जैसे कि एक आइडिया इसके अंदर ये है कि आपने 2 चीजें यूज की इसके अंदर। एक तो सिंपल एनिमेशन यूज की जो कि स्लाइड्स के अंदर होता है, एनिमेशन यूज की, और फिर उसके बाद ट्रिगर इमेज जो है वो, इन दोनों को जब आप यूज करते हैं इन दोनों चीजों को, तो ये मिलकर बना देती हैं क्विज बना देती हैं पावर पॉइंट के अंदर। इस तरह से आप कुछ इनोवेटिव आइडियाज ला सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर फिर मैं आपसे चाहूंगा कि आप चैट बॉक्स यूज करें या अनम्यूट होकर जो है हमारे साथ शामिल हो सकते हैं कि इसमें क्या कह रहे हैं कि हम टेक अ फ्यू मिनट्स, ये इसके 3 सवाल जो हैं इसके अंदर, ये 3 सवाल मैं ओपन कर देता हूं, जहां पर आप इसके आंसर दे सकते हैं कि आपने पिछले, ये आपके हवाले से है कि आप कितना क्रिएटिव सोचते हैं। व्हेन डिड यू लास्ट हैव अ रियली क्रिएटिव आइडिया, यानी आपने पहला सवाल है कि कितना अरसा पहले जो है कोई क्रिएटिव आइडिया जो है आपने आपके जहन में आया है या आपने उस पर काम किया।
इसमें ऑप्शन है दिस मॉर्निंग, यस्टरडे, लास्ट वीक, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, व्हाट वाज इट, और व्हाट मोटिवेट यू टू बी क्रिएटिव। और इस आइडिया को मोटिवेट करने के लिए, यानी इस आइडिया को, किस क्रिएटिव आइडिया को बनाने के लिए या सोचने के लिए आपको क्या फैक्टर था जिसने आपको मोटिवेट किया। तो मैं चाहूंगा कि ये आप वर्बली भी, कोई साथी जो है, कुछ लोग जो है वो चैट बॉक्स पे तो लिख सकते हैं, लेकिन कुछ लोग जो है इसको वर्बली जो है वो आंसर कर सकते हैं, तो वो भी बहुत मजेदार रहेगा। ओके, दिस मॉर्निंग एवरी डे आई इन्वॉल्व माई सेल्फ इन क्रिएटिव आइडिया। वेरी गुड अली, आप बहुत क्रिएटिव हैं। डेवलपमेंट फ्रॉम फर्स्ट स्टेज ऑफ साइकोलॉजी, ओके, सेल्फ डेवलपमेंट। ओके, और कोई शेयर करना चाहेंगे? जी, आप अनम्यूट करके भी इन तीनों सवालों के ऊपर एक अपनी राय या अपना ओपिनियन दे सकते हैं या अपना एक्सपीरियंस दे सकते हैं। हेलो सर। जी जी सर आज जो है मैंने दिस मॉर्निंग टाइप किया था चैट बॉक्स में। बेसिकली ये है कि अभी एग्जामिनेशंस का टाइम है, एग्जामिनेशंस चल रहे हैं ना, तो उस हवाले से मैंने कुछ सोचा था कि भाई इस एग्जामिनेशन सिस्टम को किस तरह से बेहतर किया जा सकता है, क्योंकि अभी जो सिस्टम चल रहा है एग्जामिनेशन का वो तो बहुत ही वर्स्ट टाइप सिस्टम चल रहा है। तो उससे किस तरह से जरा वो क्रिएटिव बनाया जा सकता है और क्या चीजें, इसलिए मैंने उसके लिए एक आर्टिकल लिखा है जो तो बहुत लंबा आर्टिकल है, शेयर करने जैसा नहीं है, लेकिन ये चीज थी जो मैंने आज सोची थी। वैसे वो आर्टिकल आप शेयर कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे नहीं कर सकते। आप, हमारा एक वेब पेज है जीरो पीरियड के नाम से ना, तो आप वहां पे जाके हमें भेज सकते हैं, तो हमें बड़ी खुशी होगी आपका आर्टिकल छापने में। ओके, इट्स अ गुड है कि हम जो कुछ भी ऑब्जर्व करते हैं, लाइक, यानी कि हम चीज़ों को जो है क्या कहते हैं, मुख्तलिफ तरह से देखते हैं ना। जैसे हमने शुरू में कहा कि टू ड्राइव टू सी थिंग्स अदर देन दे सीम। जैसे कि महेश ने शेयर किया कि वो चीज़ों को जिस तरह से वो नज़र आती हैं उनसे अलग देखने की कोशिश करते हैं, कि किस तरह से एग्जामिनेशन सिस्टम को जो है वो बेहतर किया जा सकता है, जो कि ज़्यादा बेनिफिट हो, जो कि अभी उससे हमें उतने अच्छे रिजल्ट या उससे अच्छे बेनिफिट नहीं मिल पा रहे। अच्छा, एक और हाथ रेस किया है अब किरण ने, तो ताइनात आप कुछ इस पे शेयर करना चाहते हैं? जी, अब्दुल समद ने भी हाथ रेस किया है, तो आप अपना माइक अनम्यूट करके जरूर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। Assalamu alaikum, dear sir. This is Abdul Samad Sumro. I'm a JST teacher at Ladkana. सर हमारी लास्ट वीक एक ट्रेनिंग चल रही थी ब्रिटिश ऑनलाइन काउंसिल की तरफ से। तो उसमें उसमें हमें मतलब के आइडियाज क्रिएट करने थे कि भाई हाउ टू थिंक आउट ऑफ द बॉक्स। ठीक है, कौन कौन से एक वो आइडियाज हैं जो हमने प्रैक्टिकली क्लास में करनी है चीजें। तो मैंने वहां पर ये शेयर किया था कि हमारे मेरी जो क्लास के बच्चे हैं 7 क्लास के, वो जो है उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स ज्यादा स्ट्रांग नहीं है। तो मुझे ये ख्याल आया कि क्यों ना इनकी जो है कम्युनिकेशन स्किल्स को डेवलप करने के लिए उनके जो रोजमर्रा की जो क्लासेस में जो सेंटेंसेस होते हैं, जो कि आम, चूंकि वहाँ ज्यादातर सिंधी लोग हैं और हमारे जो कंबर का इलाका है बहुत गरीब किस्म के लोग हैं, और कोविड की वजह से तो वैसे भी पढ़ाई हो नहीं पाई। तो ओवरऑल मैंने क्या क्रिएटिव किया, मैंने ये किया कि उनको सेंटेंसेस बोर्ड पे लिखने के बाद वो सारी चीजें प्रैक्टिकली करवाई, और सुबह हर रोज उनसे मैं वो चीजें रिपीट करवाता था। तो ये एक मुझे बहुत बच्चे भी मोटिवेट हुए, और इस तरह से उनकी जो कम्युनिकेशन स्किल्स थी साथ में वो इम्प्रूव हुई, और उनको पता ही नहीं चला कि उन्होंने कितने सेंटेंसेस उस एक दिन के अंदर सीख लिए। बेशक। तो हमारे पास बहुत सारे तरीके हम कर सकते हैं, बहुत ही आसान तरीका है। जी बिल्कुल समझ, थैंक यू बहुत सर। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। कोई और साथी शेयर करना चाहेगा? देखें, क्योंकि बिकॉज ये जो प्रोसेस है इसमें यही हमारा जो है आज का मोटिव है, क्योंकि मैं बहुत सारी चीजें आपके साथ शेयर नहीं कर सकता। लाइट आ रही है? मैं आपके साथ बहुत सारी चीजें शेयर नहीं कर सकता, क्योंकि यही एक फोरम है जहां पर हम आपस में जो है अपनी प्रोफेशनल लर्निंग को जो है वो शेयर कर सकते हैं, और ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा नेटवर्किंग और ज़्यादा से ज़्यादा हम एक दूसरे से मुफीद हो सकें। तो मैं अगली स्लाइड पर बढ़ने से पहले मैं चाहूँगा कि कोई और अगर साथी शेयर करना चाहे तो ज़रूर शेयर कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम।
जी सर, क्रिएटिव जो है वो काम कौन सा हुआ था, हमारे स्कूल में एग्जीबिशन थी लास्ट वीक ना, तो हमने उसमें जो है वो बच्चों के कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए, उसमें बहुत सारे बच्चों ने जो है वो मॉडल्स बनाए उसमें, तो मैंने भी बच्चों की हेल्प की और उसमें हमने ग्लोब बनाया और इसी तरह से हमने एक्सेस ऑफ अर्थ का मॉडल बनाया। तो ये भी तो क्रिएटिविटी है, इस तरह की चीज़ें हमने बना के उनसे फिर बच्चों के कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर हुए और उस बारे में समझना जो है वो आसान रहा बच्चों के लिए। जी बिल्कुल। और ये एक्टिविशन होती है, ये काफी ज्यादा जो है ना वो क्या कहते हैं, उसको प्रमोट करती हैं, क्योंकि स्टूडेंट्स जो है वो एग्जीबिशन ये है कि सारा दिन जो है फर्ज करें कि अगर आपने लिखित कैसे काम करती है, वो मॉडल बनाया है किसी बच्चे ने, ऑल दो कि वो टीचर की मदद से ही बनाया है, लेकिन वो सारा दिन जो एग्जीबिशन 4 से 6 घंटे चलती है, उसमें जो विजिटर्स आते हैं और वो पूछते हैं भाई ये कैसे काम करता है, और बच्चा फिर शुरू हो जाता है कि ये ऐसे ऐसे इस तरह से काम करता है, कुछ क्वेश्चंस के रिस्पॉन्स करते हैं, तो वो क्या होता है कि वो मीनिंगफुल रिपीटिशन हो रही होती है सुबह से लेकर शाम तक, और वो कॉन्सेप्ट जो है बच्चे को इस तरह से पक्का हो जाता है, बताने वाले बच्चे को भी, सुनने वाले बच्चे को भी, बताने वाले बच्चे को भी, जो कि एक रियल क्लासरूम के अंदर नहीं हो सकता। तो ये भी एक अच्छा इनोवेशन है कि ऐसी एक्टिविटीज जो है वो स्कूल के अंदर जो है वो ज्यादा से ज्यादा प्रमोट किया जाए। थैंक यू वेरी मच। जुबैर जुबैर भाई ने भी एक आइडिया शेयर किया है कि माय स्टूडेंट फेल्ट डिफिकल्टी टू रिमेंबर क्या है, रिमेंबर पार्टिकुलर डेट व्हाइल स्टडीइंग हिस्ट्री, आई डिजाइन एन एक्टिविटी ऑफ कस्टडी वेरी यूजफुल, या जो है जिसमें वो 20 क्वेश्चन 30 क्वेश्चन वाली होती है। इकबाल साहब ने भी हाथ रेस किया है, तो इकबाल प्लीज अनम्यूट करके जो है अपने कमेंट्स दे सकते हैं क्रिएटिविटी क्विज के हवाले से कि आप कितने क्रिएटिव हैं। जी इकबाल, हम आपके मुंतजिर हैं। ओके, आई थिंक अच्छा, ये मैं बताता चलूं कि 1 से 1.5 मिनट के अंदर जो है हमारा लिंक जो है वो ड्रॉप हो जाएगा, तो आप दोबारा से उसी लिंक को क्लिक कर कर हमें ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, सो वी ऑल आर क्रिएटिव, चीजों को मुख्तलिफ तरीके। जी इकबाल, हम मुंतजिर हैं आपको सुनने के लिए, आपका माइक। So I just wanted to ask, how can we be okay? How can we become students, for example, in reading sections? In reading sections, students want to give, to get some games, and you know that reading needs a lot of time. So I want to give them creative ideas or games without taking that much time. How can I do it? You would like to ask me how can I help teachers to develop the reading skill of students? Okay, we noted it, और I would like you people के on the comment box please write that you want a session on the reading skills. So we will organize a comprehensive session how a teacher can help, how we can help students to develop reading skills in early classes, or in a class where the students are. Reading skills is not the question. जी, तो उसके लिए हम रीडिंग टाइम ना, इसमें भी इस स्लाइड्स में भी जो है आपके लिए जो है वो चैट बॉक्स को इस्तेमाल करना होगा आपको, क्योंकि मेरे पास इसमें सिर्फ मैंने 4 आइडियाज ही इसके अंदर लिखे हैं, तो मैं एक एक करके वो 4 आइडियाज एक्सप्लेन करूंगा। उसके बाद जो है वो आपसे चाहूंगा कि आप उसको एक्सप्लेन करें। देखें, जैसे कि शुरू में मैंने कहा कि हम में से हर एक के अंदर क्रिएटिविटी है और वी ऑल आर क्रिएटिव ना, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि हमें ब्लॉक करती हैं क्रिएटिव होने से, यानी उनको हम जो है क्रिएटिविटी ब्लॉकर के नाम से याद कर सकते हैं कि वो बहुत सारी चीजें हैं, कुछ नहीं है, बहुत सारी चीजें हैं, और अभी आप लोगों के साथ में काम करूंगा तो वो बहुत सारी चीजों में तब्दील हो जाएगी। जैसे क्रिएटिविटी ब्लॉकर में जो सबसे पहला ब्लॉकर है जो हमें क्रिएटिव होने से रोकता है, वो हमारी आदत है, यानी कि हमारी एक हैबिट डेवलप हुई है कि हमने जो है सुबह जाना है, यस सर कहना है, काम करना है, ना इधर देखना है ना उधर देखना है, जो काम, बल्कि आपने कुछ लोगों ने सुना होगा, मैं वही करता हूँ भाई जो काम मुझे असाइन किया जाता है, मैं ज्यादा इधर उधर नहीं करता।
इसी वजह से जो है ना मेरी लाइफ बड़ी सुकून में, फलां को देखो वो बहुत ज्यादा जो है वो क्या कहते हैं आइडियाज देता रहता है, बोलता रहता है, बकबक करता रहता है, दिमाग खा जाता है, हर चीज बता रहा होता है, लेकिन मैं जो है सिर्फ वो जो मेरा बॉस कहता है, जो मेरा प्रिंसिपल कहता है, मैं सिर्फ वही कर रहा होता हूँ। तो ये कुछ इस तरह के आपको कैरेक्टर हर जगह मिलेंगे जो कि जो कभी कुछ बोलते भी नहीं है, कभी कुछ कंट्रीब्यूट भी नहीं करते, मीटिंग्स के अंदर खामोश रहते हैं, एक क्या कहते हैं, सही कह रहे हैं आप, कंफर्ट जोन से नहीं निकलना चाहते, यानी उनकी एक लगी बधी सी रूटीन है। अच्छा, फिर मजीद हम आगे चलते हैं तो हमें एक लगता है कि एक और बड़ा क्रिएटिविटी ब्लॉकर है हमारे अंदर कि हम गलतियां करने से डरते हैं, रिस्क लेने से डरते हैं, क्योंकि कोई बहुत सारे हमारे पास आइडियाज होते हैं मजे मजे के, लेकिन हम उनसे करने से डरते हैं, जिसको आप कह सकते हैं कि नॉट रेडी टू लीव कंफर्ट जोन, जैसे कि अब्दुल समद ने लिखा कि वो अपने कंफर्ट जोन से नहीं निकलते, क्योंकि अगर आप मिस्टेक करेंगे आपका नुकसान होगा, नुकसान आपके फाइनेंस की सूरत में भी हो सकता है, आपकी प्रमोशन भी रुक सकती है, आपकी सैलरीज भी कट सकती हैं, तो और आप एक्सपोज भी हो सकते हैं। तो बहुत सारे लोग जो है इसी वजह से क्रिएटिव नहीं हो पाते, वो कोई क्रिएटिव आइडिया कंट्रीब्यूट नहीं कर पाते, क्योंकि वो गलतियां करने से डरते हैं, और जितना ज्यादा आप रिस्क लेंगे इसके अगेंस्ट में तो वो आप उतना आ जाएगा। कुछ लोगों की अपब्रिंगिंग ऐसी होती है, यानी कि उनकी नशोनुमाई ऐसी होती है, बचपन से उनको दबाया जाता है, डिप्रेस किया जाता है, उनके आइडियाज को नहीं सुना जाता, उनके क्वेश्चंस को नहीं सुना जाता, उनकी बात नहीं सुनी जाती, तो वो आहिस्ता आहिस्ता क्या होता है कि हमारे जहन में हम उसके हैबिट्स भी डेवलप हो चुकी होती है, हमारे अंदर से कॉन्फिडेंस भी जा चुका होता है, तो हमें ये भरोसा ही नहीं होता कि हम भी सोच सकते हैं, हम भी कोई आइडिया दे सकते हैं, हम भी कोई क्रिएटिव सोल्यूशन दे सकते हैं, हम भी खुद से कोई मसला हल कर सकते हैं। बल्कि बहुत सारे ऐसी इनकी अपब्रिंगिंग होती है कि उनको भी कोई मसला हल्का सा भी आया होता है तो वो अपने उठाकर किसी ना किसी रिश्तेदार को फोन कर देते हैं कि यार मेरे साथ ये हो गया, मुझे बताओ मैं ये क्या करना है। ओ भाई, तुम उस सिचुएशन में बेहतर हो, तुम ज्यादा बेहतर कर सकते हो, या वो जो सैकड़ों मील दूर बैठा हुआ है वो आपको बेटर सोल्यूशन दे सकता है। तो हमारी बात दफा अपब्रिंगिंग इस तरह की भी होती है कि वो हमें क्रिएटिविटी से रोकी होती है। एक और क्रिएटिविटी को रोकने वाले आपके ऑफिस के अंदर आपके कुलीग होते हैं, आपके दूसरे साथी टीचर्स होते हैं, कि कहीं भी आपने कोई थोड़ा सा क्रिएटिव काम किया, वहां से आप पे तनकीद होना शुरू हो गई, आपके ऊपर दबाव डाल, आपको आपके काम पे तनकीद होना शुरू हो गई, आपकी शिकायत होना शुरू हो गई, आपको प्रिंसिपल के सामने पेशी हो गई, तो ये बहुत सारा एक अमल आ जाता है। अच्छा, अब आपकी बारी है महेश के, अब आप इसमें ऐड कर सकते हैं कि वो कौन कौन से क्रिएटिव ब्लॉकर्स हैं जो ये मजीद बुलेट्स के अंदर ऐड होने चाहिए। जैसे कि इसमें से एक जो है मकेश ने कहा कि सुस्ती जो है वो हमें क्रिएटिव होने से रोकती है, यानी कि हमें जब भी कोई फुर्सत मिलती है हम सो जाते हैं, हम अपने दिमाग को फीड नहीं करते, और दिमाग की फीडिंग जो है वो बादाम खाने से नहीं होगी बल्कि किताबें पढ़ने से होगी। अच्छा, मीर कहते हैं रिलेट टू स्टूडेंट्स एंड टीचर, इसको वैसे समझ नहीं आया, वैसे सच्ची बात है, अगर आप इसको मजीद एक्सप्लोर करें तो अच्छा होगा, मुझे समझ नहीं आया कि ये किस तरह का क्रिएटिव ब्लॉकर है। Seen in government school, senior thing to be, yeah, बिल्कुल ऐसे नहीं, ये सिर्फ ये हमारे प्राइवेट सेक्टर में भी है कि एक्सपीरियंस लोग कहते हैं कि हमें सब पता है, और एक क्रिएटिव ब्लॉकर जो है वो आपका एक्सपीरियंस भी होता है, कि आपका तजुर्बा भी जो है वो आपको क्रिएटिव होने से रोक रहा होता है, क्योंकि आपने बहुत सारे मसाइल के सोल्यूशन देखे हुए होते हैं, तो आप वही सोल्यूशन जो है वहां पे फिट कर रहे होते हैं। लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी भी एक बुली स्टिंग्स भी रोकती हैं, क्योंकि आपने जैसे कि आइडिया पेश किया दूसरी तरफ चढ़ा गया ये ठीक नहीं है, तो आप डरते हैं कि भाई मैं इसमें फंस जाऊंगा। इफ वर्किंग इन गवर्नमेंट स्कूल, लैक ऑफ फैसिलिटीज, ओके, यानी कि वो बजट का इशू आ जाता है कि ये रिसोर्सेज की कमी आपको जो है वो क्रिएटिव होने से रोकती है जी। और क्या इसके अंदर फिल हो सकता है इस स्लाइड्स के अंदर? रिसोर्सेज, बिल्कुल सही है मोनाली, रिसोर्सेज भी एक इशू हो सकता है कि हम तो चाहते हैं कि जो कोविड के दिनों में जूम पे तमाम बच्चे क्लासेस लें, लेकिन स्कूल के पास भी सामान नहीं है, और क्या कहते हैं स्टूडेंट्स के पास भी सामान नहीं है, तो वो फिर मसला हो जाएगा जी। लैक ऑफ नॉलेज भी है क्रिएटिव होने के लिए, और क्या है, किसी के माइक के मैंने बंद कर दिया है उसको। लैक ऑफ ट्रस्ट, अच्छा, ये लैक ऑफ ट्रस्ट जो है ये दोनों तरफ से गेम करता है, एक आपको अपने ऊपर भी ट्रस्ट नहीं होता, और आपके दूसरे जो टीम मेंबर्स हैं उनको भी ट्रस्ट नहीं होता। बाद दफा कहते हैं कि जनाब, ये खास तौर पे यंग्स के साथ बहुत ज्यादा होता है, जो कि नए नए फील्ड के अंदर आए होते हैं, वो कहते हैं भाई तुम्हें क्या पता
मैं तो जो है 20-30 साल से पढ़ा रही हूँ और मैंने इसको इसी तरह से देखा है। सोशल फैक्ट्स, जी ये भी एक मसला है, क्योंकि समाजी तौर पर हम तब्दीली के कायल नहीं हैं, इनोवेटिव सोचने के कायल नहीं है। हम कहते हैं बाप दादा के जमाने से ऐसे ही चला आ रहा है और तुम कौन होते हो इसको तब्दील करने वाले। बिल्कुल सही मीर। फिर वो मुकेश कहते हैं कि लैक ऑफ स्किल एंड कंटेंट नॉलेज, ऑफ कोर्स क्योंकि लैक ऑफ स्किल और कंटेंट नॉलेज हमारा नहीं होता तो हम फेयर और लैक ऑफ कॉन्फिडेंस में होते हैं और हम वो नहीं शेयर कर सकते। डोंट रेडी टू अडॉप्ट चेंज, जी हाँ हम बिल्कुल चेंज को तब्दील करने के लिए तैयार नहीं है। वी आर हैप्पी टू स्टेटस को, क्योंकि वो हमारी जॉब को ज्यादा अच्छे तरीके से सस्टेन कर रही होती है। कॉन्फिडेंस एक मसला होता है। ओके, आई थिंक वी हैव लॉट ऑफ क्रिएटिविटी ब्लॉकर्स और हमें पता है कि ये क्रिएटिविटी ब्लॉकर्स हैं, तो हमें इन ब्लॉकर्स को जो है वो क्या करना होगा, ब्लॉकर्स के साथ क्या करना चाहिए कि हम इन ब्लॉकर्स को जो है कैसे लांग सकते हैं, किस तरह से दूर कर सकते हैं। क्योंकि हमें ये जरूर पता होता है, पता नहीं भी है तो हमें अब ये पता चल गया है, तो हम आगे जाके मैं आपको शायद कुछ सोल्यूशन दे सकूं, लेकिन बहुत सारे जो ये क्रिएटिव ब्लॉकर्स हैं उनका सोल्यूशन जो है वो आपको खुद ढूंढना पड़ेगा। ये मैंने कुछ ढूंढ के रखे हुए थे और मेरे ख्याल से आप सब ने जो है इसी तरह की कुछ बातें की कि फेयर ऑफ चेंज है, हम कंफर्ट जोन के अंदर रहते हैं क्योंकि एक चीज जो है एक पैटर्न में हम करने के आदी होते हैं, तो हम उस पैटर्न को जो है वो बदलना नहीं चाहते। तो ये सारे जो है वो हमारे क्रिएटिव ब्लॉकर्स हैं जो कि हमें हमारे साथ शामिल होते हैं। मीर ने जो है अपने पॉइंट्स की वजाहत की है। सोशल फोर्स इट ह्यूज मैटर ऑफ ऑल वी डू नॉट लर्न प्रॉस्पर वे, बिल्कुल। ओके, तो अच्छा शाइना ने सेल्फ डाउट लिखा है, तो सेल्फ डाउट को मेरे ख्याल से ये चाहती हैं कि मैं इसको एक्सप्लेन करूं। सेल्फ डाउट क्या होता है कि हमें अपने आप पर भरोसा नहीं होता कि हम ये नहीं कर सकते। एक महेश की मैं एक कहानी आपको इस हवाले से सुनाना चाहूंगा, जो कि मोटिवेशनल स्पीकर हैं। उन्होंने एक कहानी सुनाई थी दो बच्चों की, कि दो बच्चे जो है वो किसी गांव में खेल रहे होते हैं। उसमें एक बड़ा मोटा ताजा जो बच्चा होता है, थोड़ा बड़ा बच्चा होता है, और एक छोटा बच्चा होता है। तो वो जो है बड़ा बच्चा होता है खेलते खेलते कुएं के अंदर गिर जाता है। जो छोटा बच्चा होता है जो उसके वजन में उससे भी आधा होता है, तो वो एक रस्सी डालता है और उसको बोलता है कि इसको पकड़ो, और वो उसको खींच कर बाहर निकाल लेता है। जब वो गांव में आते हैं तो हर एक को बताते हैं कि भाई ऐसा हुआ था, तो कोई भी यकीन नहीं करता कि एक छोटा सा बच्चा जो वजन में उससे 4 गुना कम है वो उसको कैसे खींच सकता है। लेकिन वहां पे गांव में एक सियाना आदमी होता है, तो वो उससे पूछते हैं, वो कहता है कि नहीं ये ऐसा हुआ होगा, और उसके जो होने की वजह फिर वो बताते हैं कि उस बच्चे को यहाँ कोई कहने वाला नहीं था कि तुम ये नहीं कर सकते हो। उस बच्चे के जहन में सिर्फ एक ही बात थी कि मेरा दोस्त गिर गया है और मुझे इसको बाहर निकालना है और मैं इसको बाहर निकाल सकता हूँ। तो ये जो सेल्फ डाउट है कि जो ये कि मैं नहीं कर सकता, मैं ये नहीं कर सकता, वो बहुत बड़ा अहम किरदार अदा करता है क्रिएटिविटी को आपके ब्लॉक करने के लिए। क्योंकि आप ये समझने लग जाते हैं कि ये मेरा काम नहीं है, ये मेरी सलाहियत नहीं है, ये मेरा नॉलेज कम है, मेरी एबिलिटी कम है। तो वहां से जो है आपके अंदर सेल्फ डाउट जो है वो क्रिएट होना शुरू हो जाता है। तो ये एक मेजर जो है वो क्रिएटिव ब्लॉकर आता है इसके अंदर। ओके, हम आगे चलते हैं कि कुछ टूल्स की तरफ क्रिएटिविटी की, यानी कि हम क्रिएटिविटी के लिए जो है, जी जी संदीप महेश्वरी की एग्जाम्पल है ये, और जिन्होंने नहीं सुनी तो वो जरूर इसको जाकर इसको पढ़ें। ओके, क्रिएटिविटी इज अ हैबिट एंड द बेस्ट क्रिएटिविटी इज द रिजल्ट ऑफ गुड वर्क हैबिट। यानी कि अगर आपको क्रिएटिव आइडियाज को प्रोड्यूस करना है तो थारप के इस कोट को जरूर याद करना होगा कि क्रिएटिविटी इज अ हैबिट, यानी ये एक आदत है, और ये आदत है बेस्ट वर्क करती है, बेस्ट रिजल्ट देती है, जो कि आपकी गुड वर्किंग हैबिट्स की बिना पर। तो हम वो देखेंगे कि वो क्या हैबिट्स हम अपना सकते हैं जिसकी वजह से हम सब जो है वो क्रिएटिव आइडियाज जो है वो प्रोड्यूस करना शुरू कर दें। तो आइए देखते हैं, जिसके अंदर पहला जो है आइडिया इसके अंदर आ जाता है ब्रेन स्टॉर्म और लॉट ऑफ आइडिया। यानी जितना ज्यादा आप ब्रेन स्टॉर्म्स करेंगे आइडिया को, यानी पॉसिबिलिटीज को जितना ज्यादा सोचेंगे, मैं आगे जाके आपको बताऊंगा कि ब्रेन स्टॉर्म किस तरह से कर सकते हैं। तो जितना ज्यादा आप ब्रेन स्टॉर्म करेंगे आपके पास उतने ज्यादा आइडिया आएंगे, और हमेशा मुस्तकलन जो है आप अपनी अजम्पशन को जो है वो चैलेंज करते रहें। जो भी आपके मफरूजात हैं, जो भी आपके ख्यालात आपने सुने हुए हैं, उनको चैलेंज करते रहें। जैसे फॉर एग्जांपल कि किसी जमाने में आपने सुन रखा होगा कि
बच्चे जो हैं वो हर बच्चा जो है वो तालीम में बेहतर परफॉर्म नहीं कर सकता, चंद किस्म के बच्चे जो हैं वो बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं। और आप सब जानते हैं कि ये अजम्पशन जो है वो चैलेंज हो चुका है, और क्या कहते हैं मल्टीपल इंटेलिजेंस ने जो है इस सोच को गलत साबित किया है। और हम सब जो है मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी को बेहतर तौर पे जानते हैं। अगर नहीं जानते तो आप प्लीज फीडबैक में जरूर लिखिएगा, तो हम जो है उसको उसके ऊपर भी आपके लिए एक वेबिनार जो है वो कंडक्ट कर देंगे। तो assumption जो है उसको चैलेंज करते रहें। जैसे कि एक और assumption था कि लर्निंग जो है वो सिर्फ क्लासरूम के अंदर हो सकती है। अब आप देख रहे हैं कि हम और आप यहाँ सीख रहे हैं और यहाँ पे कोई क्लासरूम नहीं है, बल्कि हम वर्चुअली जो है वो इस वक्त कन्वर्सेशन में हैं। और हम में से बहुत सारे लोग एक दूसरे को बेहतर तरीके से जानते भी नहीं है कि कितना लंबा है, कितना उसकी हाइट है। हम सिर्फ छोटे छोटे से जो चेहरे हैं, प्रोफाइल पिक्चर्स जो हैं या प्रोफाइल वीडियोस जो हैं, उसके थ्रू एक दूसरे को जानते हैं। इसी तरह से तीसरी जो हैबिट है, यानी दो हैबिट्स तो हो गई कि आप हर वक्त मोस्टली जो है आप आइडियाज को ब्रेनस्टॉर्म करते रहें, assumptions को चैलेंज करते रहें। और फिर क्या है कि रिकॉर्ड योर आइडियाज एंड आइडियाज ऑफ अदर इन योर नोटबुक। यानी जो भी आपको जो है वो नया आइडिया या वो आता है, ख्याल आता है, तो उसको एक नोटबुक के अंदर लिख लें। या अक्सर हमने देखा है कि बहुत सारे लोग जो हैं वो YouTube पर जो है मुख्तलिफ लर्निंग वीडियोस देख रहे होते हैं, लेकिन वो क्या कर रहे होते हैं, वो बड़े मजे से रिलैक्स होकर उसको देख रहे होते हैं। ऑफ कोर्स रिलैक्स होकर देखना चाहिए, लेकिन अगर साथ साथ एक नोटबुक भी आपके पास हो और आपको कोई आइडिया मिला है तो आप उसको नोट कर लें। क्योंकि क्या होता है कि आप दिन में आपकी इतनी मसरूफियत होती है कि आप भूल जाते हैं कि आपने क्या देखा था और क्या समझा था। आपके पास सिर्फ उसका जस्ट याद रहता है कि हाँ मैंने ये वीडियो देखी थी, लेकिन कोई कोड है, कोई स्पेसिफिक स्ट्रेटजी है, कोई स्पेसिफिक मेथड है, वो आपसे फिर मिस हो जाता है अगर आप नोटबुक यूज नहीं करते। इसी तरह से लर्न फ्रॉम योर फेल्यूर, यानी कि कुछ आपने एक्सपेरिमेंट किए, कोई आइडिया ट्राई आउट किया और आप उसमें फेल हो गए, तो उस फेल होने से आपकी क्या लर्निंग हुई है वो जरूर जो है वो आप नोट करें कि ये ऐसा मैंने किया था तो उसकी वजह से ये हुआ, या ऐसे ऐसे करने से ये नहीं होता। जैसे वो फेल्यूर में हमारे वो जो बल्ब इजाद करने वाले एडिसन जो है, वो जब उनके असिस्टेंट ने कहा कि हम 2000 मरतबा फेल हो गए, तो उन्होंने कहा नहीं, हम 2000 मरतबा फेल नहीं हुए, बल्कि हमें ये पता चला कि 2000 आइटम ऐसे हैं जो बल्ब के फिलामेंट के अंदर नहीं लग सकते। तो ये एक क्या कहते हैं आ जाता है कि आप अपने फेलियर से सीखें। अच्छा, फिर आप अपने सिर्फ फेलियर से नहीं सीखें बल्कि दूसरों के फेलियर से भी सीखें। यानी थॉमस एडिसन के उस डेटा को जरूर यूज करें कि ये करने से जो है वो बल्ब के अंदर ये चीजें इस्तेमाल नहीं हो सकती, तो उसे कह दिया तो आपको दोबारा नहीं है रिपीट करने की। या आप अगर देखते हैं कि केले के छिलके पर पाँव रखने से कोई गिर जाता है, तो आपने केले के छिलके पर पाँव नहीं रखना है, क्योंकि वो आप दूसरों से सीख रहे हैं। वरना अदरवाइज आप भी टेस्ट करेंगे कि मैं गिरता हूँ या नहीं गिरता हूँ, क्योंकि वो गिरा था तो मैं शायद ना गिरूं। तो ये बेसिकली क्या है कि सिर्फ आप अपने फेलियर से नहीं सीखें, बल्कि दूसरों के फेलियर को भी जरूर स्टडी करें, उनको पढ़ें और उनसे भी सीखें। इसीलिए बहुत सारे लोग जो हैं वो कहते हैं कि आपको कामयाब होने के लिए या कामयाब बिजनेसमैन बनने के लिए, कामयाब इंसान बनने के लिए मुख्तलिफ लिटरेचर के साथ ऑटोबायोग्राफी भी लोगों की जरूर पढ़नी चाहिए कि जो कि कामयाब लोग हैं उन्होंने कामयाबी के दौरान किस किस के चैलेंजेस का सामना किया, कौन कौन से एक्सपेरिमेंट किए, कौन कौन से बिजनेस ट्राई आउट किए, तो वो आपको जरूर सिखा सकता है। तो वो इसके ऊपर फिट आता है इस हैबिट के ऊपर कि ना सिर्फ आप अपनी फेलियर से सीखें बल्कि दूसरों के फेलियर से भी सीखें। और मुस्तकलन जो है वो वेज तलाश करते रहें इम्प्रूव करने के आइडियाज को। जैसे कि जब हम शुरू के स्टेज पे थे तो वहां पर जब हमने 3 क्वेश्चन दिए थे तो बहुत सारे लोगों ने जैसे महेश ने कहा कि मुकेश ने मेरे ख्याल से कहा कि वो कंटिन्यूअसली सोचते हैं कि एग्जामिनेशन को किस तरह से और बेहतर किया जा सकता है। इसी तरह से आप में से बहुत सारे साथी सोचते हैं कि कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल कि एक पैटर्न है कि हम किताब में से एक सबक पढ़ाते हैं, उसके क्वेश्चन आंसर करवाते हैं, बच्चों से वो क्वेश्चन आंसर रटवाते हैं, टेस्ट लेते हैं, सारे बच्चे पास हो जाते हैं, अच्छी रिपोर्ट बनती है और हमारे एक साथी का ख्याल है कि टीचर्स को उसके बाद एक अच्छी मिठाई और क्लैपिंग भी मिल जाती है। ये एक कामयाब पैटर्न जो है वो स्कूल्स के अंदर चला आ रहा है। तो अब क्या ये आप इससे मुतमईन है या इसको इम्प्रूव करने की जरूरत है? क्या ये हमारे मतलूबा नताइज दे रहा है? और ऑफ कोर्स आप सब कहेंगे कि ये हमारे मतलूबा नताइज नहीं दे रहा है, तो हम क्या इनोवेट करें, क्या नया क्रिएट करें, कौन से मेथड्स हम अपने स्कूल के अंदर इंट्रोड्यूस करें, किस किस्म का हम सिलेबस इंक्लूड करें, किस किस्म की पैडागोजीज हम इंक्लूड करें, किस किस्म की हम ट्रेनिंग्स को इम्प्रूव करें जो कि इसके अंदर फुलफिल हो सके।
देखें, शाइना ने सवाल किया कि हाउ लीडिंग अ क्रिएटिव स्कूल शोड स्कूल लीडर आर सेंट्रल इन चेंज प्रोसेस। बिल्कुल, ऑफ कोर्स हम देखेंगे कि स्कूल लीडर्स के साथ आगे हम क्या कर सकते हैं, लेकिन ये वो सारे प्रोसेसेस हैं जो स्कूल लीडर को भी अपनाने हैं, टीचर्स को भी अपनाने हैं, क्योंकि स्कूल या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन एक टीम के थ्रू ऊपर उठती है, एक या दो लोगों के डोमिनेट करने से नहीं उठती, क्योंकि वो क्या होता है कि वो आइडियाज फिल्टर नहीं हो पाते, आइडियाज वैसे इंप्लीमेंट हो जाते हैं और फिर 2-3 फेलियर्स के बाद लोग जो है वो नए आइडियाज को ट्राई करना ही छोड़ देते हैं। और जो पैटर्न मैंने बताया अभी स्कूल की कामयाबी का, कि सबक पढ़ाओ, क्वेश्चन आंसर लिखवाओ, रटवाओ, इम्तहान लो, रिजल्ट दो, तालियां बजवाओ, बच्चों को इनाम दो और कामयाब स्कूल जो है वो चलाते रहो। ओके, हम आगे चलते हैं। अच्छा, आप कुछ टूल्स की तरफ देखते हैं। एक टूल जो है वो ब्रेन स्टॉर्मिंग है, कि सेलेक्ट अ ग्रुप ऑफ लीडर एंड डिस्क्राइब द प्रॉब्लम, यानी कि आप तमाम लोग जो है ग्रुप लीडर की सूरत में बैठ जाएं और क्या कहते हैं फ्लिप चार्ट के ऊपर जो है वो ब्रेन स्टॉर्म करना शुरू कर दें। और ये वो जो हैबिट है, ये सबसे ज्यादा एक्टिविटी में हम SIPD के अंदर यूज करते हैं, कि जिसमें जब भी हम कोई नया काम करने जा रहे होते हैं, कोई भी काम शुरू करने जा रहे होते हैं या कोई प्रॉब्लम आ रही होती है, तो ये हमारे 4 से 5 लोगों की टीम है और हमने यही करना होता है कि एक ग्रुप लीडर चुनना होता है, या इसको आप मॉडरेटर कह लें, ज्यादा बेहतर है, डिस्कशन को लीड कर रहा होता है और बाकी जो है हम सारा उसको ब्रेनस्टॉर्म कर रहे होते हैं, यानी तमाम आइडियाज को उस व्हाइट बोर्ड के अंदर रिकॉर्ड कर रहे होते हैं, जितने भी पॉसिबल सोल्यूशन है। और इसके अंदर रूल ये है कि हर एक को जो है वो सुना जाता है, हर एक को क्या कहते हैं हर आइडिया को रिकॉर्ड किया जाता है। फिर हम इनकरेज करते हैं, आइडियाज के ऊपर डिस्कशंस करते हैं, हर आइडिया को एवेलुएट करते हैं, उसकी क्या कहेंगे मेरिट और डीमेरिट्स को देख रहे होते हैं और फिर उनमें से उसको आगे लेकर जा रहे होते हैं। इसी तरह से फिर जो है उसमें से कुछ आइडियाज को हम चुन लेते हैं, उसमें से फिल्टर कर लेते हैं और फिर इस तरह से हम अपने काम को जो है वो कंटिन्यूअस आगे बढ़ाते हैं। और यही हमारा मतलब SIPD का तरीका है, किसी भी नए आइडिया पे काम करने का, किसी भी प्रोग्राम्स को डिजाइन करने का। यानी जितने भी हमने मोस्टली प्रोग्राम डिजाइन किए हैं वो बहुत कम ऐसे हैं कि इंडिविजुअली हम डिजाइन करते हैं, उसके अंदर लाजमी है कि ये जरूर शामिल होता है, या कोई इंडिविजुअल लेकर आया होता है तो हम सब मिलकर जो है उसको एवेलुएट कर रहे होते हैं। तो ब्रेन स्टॉर्मिंग जो है ये एक बहुत पावरफुल टूल है नए आइडियाज को प्रोड्यूस करने का। इसके बाद एक और आइडिया की तरफ हम बढ़ते हैं, विजुअलाइजेशन की तरफ। विजुअलाइजेशन जो है ये जो है ना, जैसे कि लफ्ज ही छुपा हुआ है कि विजुअल करने का क्या कहते हैं सोचने का या इमेज करने का काम है। जैसे फॉर एग्जांपल तेंदुलकर का मैं एक इंटरव्यू सुन रहा था, तो उन्होंने बताया कि वो हर मैच से पहले रात में जो है वो तमाम बॉलर्स का मुकाबला जो है आंखें बंद करके करते थे। यानी वो बहुत सारी क्रिकेट उन्होंने अपने ख्वाबों में भी खेली है, कि वो एज्यूम करते थे कि ये जो बॉलर है ये मुझे यहाँ पर गेंद कराएगा तो मैं इस तरह से शॉट मारूंगा, अगर उसने मुझे मिडिल में गेंद कराई तो मैं इस तरह से प्लेस करूंगा, ये बॉलर इन स्विंग ज्यादा करता है, तो वो विजुअलाइज कर रहे होते थे कि ये मुख्तलिफ जगहों पे मुख्तलिफ लाइन और लेंथ के साथ जो है वो जो है क्या कहते हैं उसको खेल रहा होता है। फॉर ब्रेन स्टॉर्मिंग ग्रुप। ओके, एक सवाल है तो मैं इसको अभी रिस्पॉन्ड कर देता हूँ कि अभी अभी हमने उसको खत्म किया है। तो ब्रेन स्टॉर्मिंग के लिए देखें जरूरी नहीं है, क्योंकि जैसे कि हमने कहा कि हर एक आदमी के पास क्रिएटिव आइडिया होता है, लेकिन कोशिश करें कि जिस डिपार्टमेंट के ऊपर काम किया जा रहा है उस डिपार्टमेंट के लोगों, अगर फिजिक्स की कोई टीचिंग के हवाले से बात हो रही है तो जो साइंस टीचर्स हैं वो उसके अंदर ज्यादा से ज्यादा शामिल हो जाएं। ओके, तो विजुअलाइजेशन की हम बात कर रहे थे, तो वो विजुअली वो खेल लेते थे और वो फिर उनका कहना ये था कि जब वो पिच पे खेल रहे होते थे तो उससे उनको सहूलत होती थी। इसीलिए कहा जाता है कि हाईली क्रिएटिव पीपल विल टेल यू व्हाट वंस दे हैव एन आइडिया दे टेक सम टाइम टू मेक अ क्लियर एंड डिटेल पिक्चर ऑफ द फाइनल एंड इम्प्लीमेंटेशन सॉल्यूशन। और अक्सर देखें किसी भी नए आइडिया के ऊपर जो है वो अक्सर आपने देखा होगा कि लोग आंखें बंद करके सोचते हैं, उसको विजुअली होता हुआ देख रहे होते हैं कि ऐसा होगा तो ये होगा, वो इस तरह से रिएक्ट करेगा, ये चीज इस तरह से होगी, तो वो कहीं जाकर बिल्ड करता है। खासतौर पर जैसे सॉकर के जो प्लेयर्स हैं वो कोई नई मूव डेवलप करते हैं तो वो उसको पहले विजुअली यानी ग्राफिकली कर रहे होते हैं। इसी तरह से कोई पेंटर ने अगर पेंट करना है तो वो क्या करता है कि कैनवस को पहले विजुअली फिनिश करता है कि मैं यहाँ पर ये चीजें रखूंगा, ये मेरा डिजाइन होगा, ये मैं प्रेजेंट करना चाहूंगा, तो वो एक क्या कहते हैं क्रिएटिव आइडिया को डेवलप करता है। तो विजुअलाइजेशन जो है वो एक इंतहाई
पावरफुल टूल है। यानी कि अगर जैसे फॉर एग्जांपल अक्सर इसको टीचर भी यूज कर सकते हैं कि अगर आप कोई नया लेसन पढ़ा रहे हैं, कोई नई वर्कशॉप कर रहे हैं, तो आप विजुअलाइज करें कि पहले 15 मिनट में ये पढ़ाऊंगा, मैं इस तरह से रिस्पॉन्स करूंगा, इस स्लाइड पर स्टूडेंट्स या इस वर्कशीट पर स्टूडेंट्स ये सवाल पूछ सकते हैं, या स्टूडेंट्स को ये प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, तो वो सारा जो है वो आपको हेल्प करेगा। अच्छा, विजुअलाइजेशन के भी मैं जरा स्टेप्स को थोड़ा सा वजाहत कर दूं कि एक मिनट में चैट बॉक्स को किनारे पे करूं ताकि मुझे नजर आए। ओके, व्हेनेवर यू हैव एन आइडिया स्टॉप एंड सेवेयर इट। यानी कोई भी आपके पास आइडिया है तो आप रुकें, उस आइडिया के ऊपर को काम करें, उस आइडिया को एंजॉय करें, उस आइडिया का मजा लें। जो सबसे पहला स्टेप है कि कोई भी आइडिया है, रुकें थोड़ी देर के लिए और उस आइडिया को आप उस आइडिया का टेस्ट लें। अच्छा, सेकंड स्टेप आ जाता है एलोबरेट ऑन इट मेंटली, यानी मेंटली उसको एलोबरेट करें, उसकी वजाहत करें। जैसे मैंने कहा ना कि वो सारा सीन जो है उसको सोचें। उसके बाद जो है थर्ड स्टेज पे आ जाता है सी इट वर्किंग इन प्रैक्टिस, और उसको होता हुआ देखें, और इसको कई बार इसको फिल्म की सूरत में होता हुआ देखें। तो उससे क्या होगा कि वो आइडिया जो है वक्त के साथ साथ जितनी दफा आप इसको सोचेंगे, विजुअलाइज करेंगे, वो निखरता चला जाएगा, और इस तरह से जो है आप जो है वो क्रिएट कर पाएंगे। कुछ देर पहले चैट बॉक्स में किसी ने कहा था, तो ये आपके लिए आगे कि एक आइडिया जो है वो उसको माइंड मैप भी कर सकते हैं, जिस तरह से क्या कहते हैं, ये मैंने ग्राफिक ऑर्गेनाइजेशन की क्लास में इसको पढ़ाया है। तो यहाँ पर आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं कि एक आइडिया आपने सोचा और उससे रिलेटेड जितने आइडियाज हैं वो ब्रांचेस की सूरत में उसमें फैलते चले जाते हैं, और इस तरह से आप जो है उस आइडिया का मुकम्मल एनालिसिस कर लेते हैं। उस आइडिया से जुड़ी हुई तमाम जो क्या कहते हैं सब आइडियाज हैं वो आपके सामने निखर कर जो है वो सामने आ जाते हैं। जैसे कि इसमें जो पहला स्टेप आता है कि स्टार्ट इन द मिडिल ऑफ द पेज, यानी मिडिल ऑफ पेज के शुरू से स्टार्ट करें, और उसके अंदर जो है वो कीवर्ड को प्लेस करें, और उस कीवर्ड से जो सूरज की जिस तरह से लहरें निकलती हैं उस तरह से उसका ट्रंक बना लें, और फिर उसमें सब आइडियाज लें और उन ट्रंक के साथ, और फिर इसके अंदर आप विजुअल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कलर्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह से ये आपका जो है एक माइंड मैप जो है वो बन जाता है। मैं इसको एक मिसाल की सूरत में अगले स्टेज पे दिखाता हूँ, लेकिन पहले फिर मैं दोबारा ये स्टेप रिपीट कर देता हूँ आपके लिए कि मिडिल से स्टार्ट करें, यानी मिडिल में मेन पेज के मिडिल में आपने मेन आइडिया लिखा, फिर उस मेन आइडिया से उसकी क्या कहते हैं ब्रांचेस निकालना शुरू की, ब्रांचेस निकालने के बाद फिर उसके विंग्स बनाए जिसके अंदर वो उस आइडिया के सब आइडियाज आ जाते हैं, और फिर आप इसके अंदर विजुअल्स और कलर्स और मुख्तलिफ चीजें आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखें, ये होता हुआ आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये बन रहा है। ये देखें, ये मेन आइडिया से ये सारी ब्रांचेस निकल रही हैं, ट्रंक निकल रही हैं, और हर ट्रंक के ऊपर जो है वो एक सब आइडिया होता है। जरूरी नहीं है चार से ज्यादा भी हो सकती हैं, 4 से कम भी हो सकती हैं। जैसे ये वाइकिंग के हवाले से रेट्स करते थे, फिर देखें ये रेट्स के सब आइडियाज आ गए, एक एक करके निकलना शुरू किए। ये टाउन्स पे औरतों पे हमला करते थे, औरतें भी शामिल होती थी, चर्च पे हमला करते थे, ये वायरस थे, और ये कश्तियों की सूरत में आते थे, की सूरत में आ गई। फिर ये वायरस थे जो वेफन इस्तेमाल करते थे, एक्सेस इस्तेमाल करते थे, बॉस इस्तेमाल करते थे, आपने तलवारें इस्तेमाल करते थे, और फिर ये यहाँ से आगे शील्ड है इनके जो, और ये सारे जो इनके लिबास होते थे। तो इस तरह से ये जो है कि एक मेन आइडिया जो है वो किस तरह से आप माइंड मैप जो है वो बना सकते हैं। अच्छा, हम फिर अगले स्टेप पे चलते हैं जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप है क्रिएटिव आइडिया के साथ। इट इज नॉट क्रिएटिव अनलेस इटसेल्फ, यानी कहा जाता है कि कोई भी आइडिया जो है उस वक्त क्रिएटिव नहीं है जब तक आप उसको किसी दूसरे को बेच ना दें या वो काबिल इस्तेमाल ना बना दें, तो वरना फिर वो आइडिया जो है वो क्रिएटिव आइडिया नहीं है। तो सबसे पहले ये कोड आप याद रखें, इट्स नॉट क्रिएटिव अनलेस इट सेल्स, यानी कि जब तक वो बिकता नहीं है वो आइडिया जो है वो क्रिएटिव नहीं है, चाहे वो आप इंडिविजुअली बेच रहे हो या किसी और को बेच रहे हो। तो आइए देखते हैं कि उस आइडिया को सेल करने के अंदर क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं या क्या उसके सोल्यूशन हो सकते हैं। जैसे कि पहला है जिसको हमने कहा कि आइडिया को द एनिमी, यानी कि जो पहला क्रिएटिव आइडिया सेलिंग जो क्रिएटिव आइडिया में वो एनिमी हमारे अपने अंदर ही होता है, और के
कि अगर आप देखें तो ये सबसे बड़ा सच है कि किसी भी क्रिएटिव आइडिया के सबसे बड़े दुश्मन आप खुद होते हैं या आपके कुलीग होते हैं, जैसे कि हमने शुरू में भी देखा। और बेहतर यही होता है कि हम ये जानते हैं कि जो हमारा आइडिया है वो बहुत ही क्रिएटिव है, उसके इम्प्लीमेंट होने से जो है स्कूल में टीचिंग एंड लर्निंग में क्या कहते हैं ड्रामेटिकली किस्म की तब्दीली आ सकती है। टीचिंग एंड लर्निंग का मेयार हमारे स्कूल के अंदर बदल सकता है और कि हमारा आइडिया बहुत ही क्रिएटिव है। लेकिन क्या होता है कि जो हमारे कोलीग्स हैं या मैनेजमेंट्स हैं उनको वो आइडिया बेचना जो है वो बहुत ही टफ हो जाता है। जो हमारे बोर्ड मेंबर हैं, क्योंकि लोग जो है वो तब्दीली नहीं चाहते, लोग में रहना चाहते हैं। ओके। अच्छा, इसमें क्या है कि आगे हम बढ़ते हैं तो ये वो कुछ कोटेशंस हैं जब भी कोई क्रिएटिव आइडिया आता है या आप प्रेजेंट कर रहे होते हैं। जैसे कि ये एक मीटिंग का सिनेरियो मैंने क्रिएट करने की कोशिश की है और इसके अंदर देखिए क्या कुछ आपको सुनने को मिल सकता है। जब आप क्रिएटिव आइडिया एक प्रेजेंट करते हैं तो इट्स अ ग्रेट आइडिया बट अनफॉर्चुनेटली वी डोंट हैव द बजट। ये सबसे पहला आपको सुनने को मिलता है कि आप आइडिया तो आपका बड़ा क्रिएटिव है लेकिन हमारे पास बजट नहीं है। दैट्स ऑल वेरी वेल इन थ्योरी बट इन माय एक्सपीरियंस, देखिए हमने शुरू में देखा था कि एक्सपीरियंस जो है वो भी एक बड़ा हर्डल होते हैं। तो वो उसका जिक्र यहाँ आ गया कि कुछ सीनियर्स हमारे लोग होते हैं जो उन्होंने उस तजुर्बे से पहले गुजर चुके होते हैं, तो उनको लगता है कि जनाब ये यहाँ इस कॉन्टेक्स्ट में इम्प्लीमेंट नहीं हो सकता। यू नीड टू बी मोर स्पेसिफिक अबाउट योर प्रपोजल, यानी आपका प्रपोजल या आपका प्रेजेंटेड आइडिया बड़ा वेग सा है तो आपको इसके अंदर जो है वो थोड़ा सा वो होना चाहिए। ये भी आपको सुनने को मिल सकता है। तो ये वो सारे चीजें हैं जिसके लिए आपको पहले से जब आप अपना आइडिया प्रेजेंट करें तो आप इन क्वेश्चंस की तैयारी पहले से कर लेंगे। इस आइडिया में बहुत ज्यादा रिस्क इन्वॉल्व है जो अभी हमें नजर नहीं आ रहा है, वेरी रिस्की। और क्या हो सकते हैं? ओके, लेट्स वेट अंटिल द न्यू ऑर्गेनाइजेशन हैज सेटल्ड डाउन। भाई अभी तो हम बिल्कुल नई ऑर्गेनाइजेशन है, हम अफोर्ड नहीं कर सकते कि ये आइडिया जो है हम इम्प्लीमेंट कर लें। दिस इज अ शॉर्ट टर्म सोल्यूशन, यानी जो आप आइडिया दे रहे हैं ये शॉर्ट टर्म सोल्यूशन है, हमें लॉन्ग टर्म सोल्यूशन चाहिए। तो ये कुछ मैंने ब्रेनस्टॉर्म्स किए हैं जिसकी वजह से जो है क्रिएटिव आइडिया जो है वो क्रिएटिव नहीं रह पाता बल्कि वो फंस के रह जाता है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, क्योंकि आपको दो चीजें बताई, एक एनिमीज बताए और ब्लॉकर बताए। तो आपको किसी भी क्रिएटिव आइडिया को प्रेजेंट करने से पहले आपको अपना होमवर्क करना पड़ेगा। और होमवर्क क्या हो सकता है कि आपको वो तमाम सवालात के लिए तैयार हो सकें जो आपके आइडिया से जुड़े हुए हैं। और हमारे बॉस एक इम्पॉर्टेंट बात कहते हैं कि आपके पास इन्फॉर्म ओपिनियन होना चाहिए। बाद में क्या होता है कि हम कोई भी आइडिया जो है वो अपने एक्सपीरियंस की बिना पर या किसी से सुनकर जो है हम प्रेजेंट कर देते हैं। तो कहा जाता है कि आपको अपना आइडिया प्रेजेंट करने के लिए इन्फॉर्म ओपिनियन यानी उसके तमाम प्रॉस एंड कॉन्स को जो है और स्टडी करें और रिलायबल सोर्सेज से स्टडी करें कि वो कौन से सोर्सेज हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको अपने स्कूल के लिए जो है एक इंटरनेट कनेक्शन लगवाना है तो आप सुन के ना लगा लें कि फला जो है कनेक्शन अच्छा है, बल्कि आप उसका क्रिटिकल एनालिसिस करें और हर एक कंपनी से जो है आप मिलें, उनकी क्या कहते हैं कारकर्दगी का जायजा लें और फिर डिसीजन लेके कहें कि जनाब हाँ ये वाली कंपनी जो है हमारे स्कूल के लिए बेहतर होगी। तो वो जो है वो होमवर्क जो है वो आपको किसी भी प्रेजेंटेशन के अंदर किसी भी मीटिंग के अंदर जो है वो शर्मिंदगी से जो है वो बचा सकता है। और इसी को हम कहते हैं कि इन्फॉर्म ओपिनियन के साथ आए बजाय इसके कि आप खामखा में ओपिनियन दे रहे हो। होमवर्क से रिलेटेड जो मजीद हम इसको एलोबरेट करें तो जब भी कोई क्रिएटिव आइडिया आपके जहन में आता है या आप प्रेजेंट कर रहे होते हैं तो कुछ फैक्टर ऐसे होते हैं जो आपके अगेंस्ट में काम कर रहे होते हैं और कुछ फैक्टर ऐसे होते हैं जो आपके फेवर में होते हैं। तो इन दोनों को आप जान लेंगे तो आप अपने आइडिया को बेहतर तौर पर सेल कर सकेंगे। जैसे कि अगेंस्ट फैक्टर में नो डाउट है, नो बजट है, प्रिंसिपल लाइक यानी प्रिंसिपल जो है वो सेफ करना खेल खेलना चाहते हैं, वो किसी किस्म का कोई रिस्क नहीं लेना चाहते, किसी किस्म का रिस्क नहीं लेना चाहते। और क्या हो सकता है, वो कहते हैं कि भाई जनाब शॉर्टेज ऑफ स्टाफ है, हमें मजीद स्टाफ चाहिए होगा इस आइडिया को अमल करने के लिए और बहुत सारी नई टेक्नोलॉजी की जरूरत पड़ेगी। तो कुछ आपके फेवर में भी हो सकते हैं पॉइंट्स। क्रिएटिविटी एज अ पार्ट ऑफ अवर मिशन, यानी क्रिएटिविटी जो है ऑर्गेनाइजेशन का मिशन है कि नए नए टीचिंग मेथड तैयार ट्राई आउट करना,
नई नई इनोवेशन लेके आना टीचिंग एंड लर्निंग में। पेरेंट्स जो है वो कंप्लेन करते हैं कि उनको जो है बच्चों की जो है नीड पूरी नहीं हो रही है, तो इसके लिए आपको इनोवेशन की जरूरत है। स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस डिक्लाइन की तरफ जा रही है, आपको दूसरे स्कूलों से कंपटीशन का सामना है, यानी दूसरे स्कूलों ने अगर कंप्यूटर लैब बना लिया है या जूम पे उन्होंने क्लासें लेना शुरू कर दी हैं, तो वो आपको भी लेना पड़ेगा। ठीक है, ये जैसे जुनैद ने कहा कि कुछ आइडियाज मीटिंग के अंदर भी आ जाते हैं, लेकिन अगर आप उसको प्रेजेंट करते हैं बगैर किसी क्या कहते हैं इन्फॉर्म ओपिनियन के, तो वो फिर आपको वहां पे प्रॉब्लम आएगी। और तैयब सही कहते हैं कि जस्ट नोट इट डाउन, ड्रॉ द पिक्चर, और फिर उसके ऊपर जो है काम कर कर उसको प्रेजेंट करें, वरना वो बड़ी क्या कहते हैं एम्बैरेसिंग सिचुएशन पैदा हो सकती है। और फिर ये कुछ आपकी इस वेबिनार से रिलेटेड एक्सपेक्टेशन थी जो आपने फॉर्म के अंदर भरा था, और मुझे यकीन है कि इनमें से सारी नहीं तो 50 से 60% जो है वो फुलफिल हुई होंगी। और यही हमारी कामयाबी है कि हमने आज कम से कम इस डिबेट को जो है वो शुरू किया कि हमें क्रिएटिविटी और इनोवेशन की जरूरत है एजुकेशन के अंदर, और इस एजुकेशन सिस्टम में हम जितना ज़्यादा इनोवेशन और क्रिएटिव हो सकें वो, ताकि हमारे बच्चे जो हैं वो 21st सेंचुरी के चैलेंजेस को जो है वो मीट कर सकें। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन आंसर्स की तरफ। तो अब आपकी बारी है, आप मुझसे जो है वो सवालात पूछ सकते हैं, इससे रिलेटेड ना भी रिलेटेड हो तो भी पूछ सकते हैं। सो आप चैट बॉक्स पे भी पूछ सकते हैं, माइक भी अनम्यूट कर सकते हैं, कमेंट्स भी दे सकते हैं। मीनवाइल आपके लिए लिंक कॉपी कर रहा हूँ ताकि आप जो है वो फीडबैक फॉर्म भर सकें और सर्टिफिकेट के लिए क्लेम कर सकें, क्योंकि फीडबैक फॉर्म आप नहीं भरेंगे तो हम आपको सर्टिफिकेट दे पाते हैं, वरना आपके पास कोई नजरिया नहीं है सर्टिफिकेट बनाने का, क्योंकि ये कंप्यूटर जनरेटेड होते हैं, तो एक खास वक्त के बाद हम कंप्यूटर के कहते हैं कि सर्टिफिकेट बनाओ, बना देता है। जी, वी आर इन अ क्वेश्चन आंसर फेज और हमारे पास 4 मिनट हैं, तो हम आगे भी जा सकते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल, क्रिएटिविटी इनबॉर्न है और हमें इसको शार्प करने की जरूरत है, हमें इसको निखारने की जरूरत है। आप मीनवाइल फाइम भी पढ़ते रहें और हमसे सवाल भी पूछते रहें। मेरे साथ आज के सेशन में तैयब जान हमारे डायरेक्टर भी मौजूद हैं, जो कि हमारे साथ। जी हाँ, ये रिकॉर्डिंग हम शेयर करेंगे। जी प्रिंस अब्दुल मजीद, हम ये रिकॉर्डिंग शेयर करेंगे अपने फेसबुक पे, वो यूट्यूब पेज पर, लेकिन इंशाल्लाह संडे की शाम तक अपलोड हो जाएगी। जी हम मुंतजिर हैं आपके सवालों के। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, वालेकुम सलाम। Sir, first of all, we can say that what is the start from the concept of the creation? मुझे आपका सवाल सही सुनाई नहीं दिया, अगर किसी और है तो वो रिपीट कर सकता है। सर क्रिएटिविटी जो है ना, उसका जो कॉन्सेप्ट है वो कहाँ से शुरू होता है? इस सवाल का वैसे एग्जैक्ट जवाब मेरे पास नहीं है, कोई और साथी अगर देना चाहे तो जरूर दे सकते हैं। हाँ हमेशा क्यूरियोसिटी, तो जब आप थिंक दैट यू विल बी क्रिएटिव और आप उसके लिए वेज ढूंढेंगे। अगर आपके पास क्रिएटिविटी और क्यूरियोसिटी है, आपके पास क्यूरियोसिटी और क्वेश्चनिंग नहीं है, तो फिर देन यू कांट बी क्रिएटिव। और अगर शुरू में जैसे हमने डेफिनेशन को यूज किया कि आप जो दुनिया को एक मुख्तलिफ तरीके से देखने के आदी हैं, तो भी जो है आप क्रिएटिव हो सकते हैं, आप क्रिएटिव की तरफ जा सकते हैं। और जैसे तैयब साहब ने कहा कि इसकी बुनियाद क्यूरियोसिटी, आपके के अंदर क्यूरियोसिटी होगी तो आप चीजों को मुख्तलिफ तरह से देखेंगे। जी रजिया, आप कुछ पूछना चाहते हैं? यूसुफ की और तैयब साहब की बात को मैं आगे बढ़ाऊं कि अगर कोई चीज एक ही तरीके से आप करते हैं, when you do it differently, that starts creativity.
कि आपको जो रवायती अंदाज है जिस चीज़ों को एग्जीक्यूट करने का, उससे हट के जो आप कर रहे हैं उसमें आपकी जो मेथोडोलॉजी होगी या उसका जो पैटर्न है वो डिफरेंट होगा, वही नहीं होगा जो आप पहले यूज करते हैं। बिल्कुल, थैंक यू जुनैद।